ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता सभी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। सभी शक्तिशाली हैं और सर्वाधिक शक्ति जो है वह नारी शक्ति है। स्त्रियां अबला नहीं है, वे सबला हैं। सबसे ज़्यादा शक्ति नारियों में होती है, पर उसके पीछे एक शर्त है कि शक्ति तभी नारी में होगी जब वह नारी पतिव्रता होगी। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी अपने बस में कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कोल काम बस कपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, पाव नारी जमपुर दुख नाना। यदि किसी का पति पागल हो, कामी हो, कंजूस हो, मूर्ख हो, बहुत गरीब हो, बदनाम हो और बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो, ऐसे पति को भी कोई पत्नी अपमान करती है तो वह नरक में बहुत दुख भोगती है। एक नगर में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था, निष्ठुर था, बहुत गरीब था और सबसे बड़ी बात थी कि वो कोढ़ी था। उसकी पत्नी का नाम था शांडिली। वह पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, उस पति की बहुत सेवा करती थी और अपने पूरे पतिव्रत धर्म पे कायम रहती थी। वह चल फिर नहीं सकता था, तो एक बार कहीं जाना था तो वो अपने पति को कंधे पर उठा करके ले जा रही थी। रास्ते में मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो वो उस रास्ते से गुजरी तो उसके पति का पाँव गलती से मांडव्य ऋषि को लग गया। तो मांडव्य ऋषि ने ये देखा तो उन्होंने शाप दिया कि मेरे को पाँव से ठोकर मारी है, इसलिए जा तेरे पति का सूर्य उदय होने से पहले ही प्राणांत हो जाएगा। जब उसने शांडिली ने यह सुना कि मेरे पति का सूर्योदय से पूर्व ही प्राणांत हो जाएगा, तो उसने कहा मैंने पतिव्रत धर्म का पूरा पालन किया है, मैं सूर्य ही उदय नहीं होने दूंगी। तो उसने अपने पतिव्रत धर्म के तेज से सूर्योदय की सूर्य की गति को रोक दिया। 10 दिन गुजर गए, जब सूर्य उदय नहीं हुआ तो पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि एक नारी ने, पतिव्रता नारी ने अपनी शक्ति से सूर्य की गति रोक दी है। तब उन्होंने कहा कि अब उसका क्रोध कैसे शांत किया जाए, उसे कैसे मनाया जाए, उसके लिए हमें माता अनुसुईया के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही इतनी शक्तिशाली नारी थी कि जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए थे। तो वो सब देवता ब्रह्मा जी सहित अनुसुईया जी के पास में गए और अनुसुईया जी को सब बात बताई। तब अनुसुईया जी गई और शांडिली से कहा कि ये संसार विलुप्त हो जाएगा यदि सूर्य नहीं उदय होगा, क्योंकि सूर्य से ही संसार का अस्तित्व है। इसलिए तुम अपने श्राप को वापस लो। तो उसने कहा कि ये मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी सूर्य उदय होती, कि नहीं, आप तो सूर्य उदय होने के बाद में तुम्हारे पति को जीवित करने का मैं वचन देती हूँ। तब अनुसुईया जी ने वचन दिया, उसने अपना क्रोध शांत किया, अपना वापस लिया और सूर्य की गति प्रारंभ हुई। और जैसे ही उसका पति मर गया तब अनुसुईया जी ने कहा कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है, मेरे तप में, तेज में कुछ भी शक्ति है, तो इसका पति जीवित हो जाए, 100 वर्ष की आयु पाए और गृहस्थ जीवन का आनंद उठाए। तब वो फिर जीवित हो गया। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि मेरे शाप को कौन काट सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारी में इतनी शक्ति होती है, जो पतिव्रता होती है वह सूर्य की गति को रोक सकती है और शाप को काट सकती है और कुछ भी कर सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना सकती है। तब मांडव्य ऋषि को उनका एहसास हुआ। उन्होंने माँ अनुसुईया से और शांडिली से क्षमा मांगी और तब के लिए वन में चले गए। तो नारी यदि अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे तो उससे शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए नारियाँ और कुछ न करें, सिर्फ अपने पतिव्रत धर्म का पालन करें तो उन्हें शक्तिशाली बनाने से और कोई भी नहीं रोक सकता।